मैं अभिषेक सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स गुरु अभिषेक सिंह में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। सारे स्टूडेंट्स कोरोना की वजह से परेशान हैं। सारे एग्जाम्स लेट होंगे, शायद इस साल न भी हों। फिर भी हारना नहीं है, पढ़ना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, पढ़ाई करनी है। मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करिए। आप लोगों के लिए एक छोटा शायरी है, बोल रहा हूं। हम वो हैं जो खुद को गिरवी रख देंगे। हम वो हैं जो खुद को गिरवी रख देंगे। अपनी मुस्कान की कीमत तो बताइए। आइए हम लोग परसेंटेज का जो अगला सेशन है स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा परसेंटेज हम लोग 12 से 15 वीडियोस में खत्म करेंगे। परसेंटेज मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि फिर आपको लाइफ में कभी पढ़ने की नौबत ना आए। अभी ड्यूरेशन जो वीडियो का है कम है, धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा। 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, ऐसे 1 आवर्स का वीडियो आएगा। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या पढ़ना है। इसके पहले वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन याद किए थे, जैसे कि 1 का वैल्यू 100%, 1/2 का वैल्यू 50%, 1/3 का वैल्यू 33.33%, 1/4 का वैल्यू 25%, 1/5 का वैल्यू 20%, 1/6 का वैल्यू 16.66%, 1/7 का वैल्यू 14.28%, 1/8 का वैल्यू 12.5%, 1/9 का वैल्यू 11.11%, 1/10 का वैल्यू 10% और 1/11 का वैल्यू 9.09%। देखिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बताना है कि 3690 का कितना परसेंट है। जैसे ही ये सवाल आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में ही आता है ना, ऐसे कि 36/90 × 100। अब कट करिए, 9 4 जा, आपका फिर मल्टीप्लाई करिए। यानी कह सकते हैं कि 36 जो है यानी 36 90 का 40% है। आप लोग ऐसे ही निकालते हैं। देखिए, 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि स्टेप बढ़ जाएगा। अगर डाटा डिफिकल्ट हो तो और दिक्कत होगा। एक कटने लायक था तो हो गया। आइए मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं जो आपको आगे बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए, सवाल तो ही है ना, आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। 36 लिखिए, यहाँ 90। जरा देखिए 90 जो है 100 से कितना कम है, 10 कम है। और जो 10 है 90 का कितना है, 1/9 है कि नहीं। 90 का 1/9 10 होता है। अब जरा सोचिए कि 36 का 1/9 कितना होगा, 4 होगा। अब इतना हम ऐड कर दें तो 36 और 4 यानी कि 40 यानी 40। देखिए आ गया। क्लियर है? कुछ नहीं करना है, देखना है कितना 100 से कम है। 100 से कितना कम है, 10 कम है। और ये जो 10 है वह 90 का कितना है, तो 1/9, 1/9 है 10 90 का। तो वही चीज यहाँ आके निकाल लेना है। 36 का 1/9 यानी कि 36 का 1/9 कितना होगा, 4 होगा। अब ऐड कर देंगे 40%। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एक और चीज मैं दे रहा हूं, जैसे सपोज करिए 39 75 का कितना परसेंट है। देखेंगे आप कितना परसेंट है। ठीक है, देखिए 39 लिखिए, 39
यहाँ लिखिए 75, कितना कम है जी 25। अब जो 25 कम है वह 75 कितना है 1/3। अब यहाँ पे कर लेंगे 1/3, तो 33 का 1/3 13 यानी 13, 39 का 1/3 13। अब जोड़ दीजिए, आ गया आपका 52% आंसर। अच्छा लगा? कुछ नहीं करना है, बस इसको 100 बना लेना है, देखना है कितना कम है। जितना भी कम है वो गिवन नंबर का कितना है, तो 1/9 है। जो भी इधर आया इधर निकाल के उसको ऐड कर दीजिए, आपका आ गया आंसर। ओके, अब चलिए चलते हैं आगे। एक और बहुत ऑसम कॉन्सेप्ट है आपके लिए, मैं इन्हें इरेज कर रहा हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? देखिए, सपोज करिए कि आलिया भट्ट के पास 300 रुपए हैं। आलिया भट्ट के पास 300 रुपए हैं और उसमें 20% इंक्रीज मैंने बढ़ गया, तो बताइए कितना होगा। बड़ा आसान है, इसको हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 3 टाइप। पहला इंक्रीज डिक्रीज, मतलब ऐसे सिंपली 300 है, देखिए इसको क्या बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, माने शुरुआती मान। क्या बोलते हैं? इनिशियल वैल्यू, यानी कि शुरुआती मान बोलते हैं। शुरुआती में इतना है और 20% इंक्रीज करने के बाद यानी बढ़ने के बाद कितना होगा, जो आएगा वो क्या कहलाएगा, फाइनल वैल्यू निकालना है। अभी मैं सिखा रहा हूं कि इनिशियल वैल्यू दिया हो तो फाइनल कैसे निकलेगा। हम ये भी सीख सकते हैं कि फाइनल दिया हो तो इनिशियल कैसे निकलेगा। क्लियर है? तो इसके 3 तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला तरीका, सिंपली 300 का 20% 60, तो अब 300 में 60 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया फाइनल वैल्यू 360। सिंपल, ये सब किसी को पता है। मेरा मकसद इसे सिखाना नहीं है, आप जानते हैं पहले से, मुझे पता है। हाँ, एक और बात, सभी लोग पढ़ने बैठिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, ठीक है, ताकि जो भी आप नोट कर सकें। अब देखिए, दूसरा तरीका है एज्यूम करके 100। एज्यूम 100 यानी कि इनिशियल वैल्यू को, यानी शुरुआती मान को आप 100 मान सकते हैं। आपको पता ही है कि हर एक चीज अपने आप में 100% होता है। एज्यूम कर लेंगे 100। चलिए, जब इनिशियल वैल्यू कितना हो जाएगा 100%, तो 100% बराबर कितना दिया है 300, 300 कट करिए, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया 3। अब कितना इंक्रीज कर रहा है 20%, यानी कि 100 था पहले, अब 20% बढ़ गया, यानी कितना हो गया 120। अब क्या करेंगे आप कि 120% का निकालेंगे वैल्यू, तो 120 गुने 3 यानी कि 12 36, कितना हो गया 360। निकल गया ना। अब मेरा मकसद ये दोनों सिखाना नहीं, ये तीसरा मेथड देखिएगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको इसी का यूज करना है, हमेशा इसी का इस्तेमाल करना है। आइए देखते हैं, जरा हमें बताइएगा कि 20% का फ्रैक्शन फॉर्म कितना होता है। आपको पता होगा 20% का होता है 1/5, तो क्या मैं लिख दूं 1/5, लिख दूं मैं ना 1/5, लिख दिया। याद रखिएगा, जो नीचे वाला टर्म है वह इनिशियल वैल्यू है। क्या है? इनिशियल वैल्यू है, और ऊपर वाला चेंज है। मतलब यह कि जब कोई चीज इंक्रीज करेगा यानी कि बढ़ेगा, तो फाइनल वैल्यू निकालने के लिए इसमें जोड़ देंगे। इनिशियल प्लस इतना चेंज किया ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे, तो क्या निकलेगा फाइनल वैल्यू। क्लियर है? अगर डिक्रीज करता यानी घटता तो इसमें से घटा लेते इसको। क्लियर है? बढ़ रहा है क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो ऐड कर देंगे, डिक्रीज यानी घटेगा तो घटा लेंगे। अब यहां क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल। हम जानते हैं कि इनिशियल वैल्यू कितना है 5, और 5 का वैल्यू कितना है, इनिशियल कितना है 300, तो 5 मतलब 300।
और फाइनल वैल्यू मेरा कितना है 6, 5 1 6, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, पहले काट लेंगे, इसको काट लीजिए, छोटा कर लीजिए। 1 का वैल्यू 60 आ गया। अब हमें निकालना है फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू क्या होगा, 5 और 1 6 यानी कि 6। जब एक मतलब 60, 1 का वैल्यू 60, 1 यूनिट 60, तो 6 यूनिट का वैल्यू 6 इंटू 60 कितना आ गया 360। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, बट अगर हम कोई वैल्यू डेसिमल में दे दें, कोई वैल्यू डेसिमल में दे दें, जैसे कि यहाँ 20% है, ठीक है, तो आप आराम से 100 है तो उसमें 20 ऐड कर दिए, आराम से निकल गया। बट अगर हम 20% ना दे के दे दें 12.5 12.5%, 11.11%, तब तो यहाँ दिक्कत होगी ना काटने में। तो आइए कुछ और हम सवाल पढ़ेंगे जो कि आपको पता चलेगा कि इससे बनाना कितना आसान होगा। सबसे आसान तरीका है आपको निकालने का, विद इन सेकेंड आपको निकल जाएगा, बस आपको जानना है कि कैसे करना है। आई होप कि समझ में आ गया। एक चीज और, अभी हम क्या सिखा रहे थे, इनिशियल दिया है यानी कि शुरुआती मान दिया है, अब 20% बढ़ रहा है, तो हमें क्या निकालना है कि अब बढ़ने के बाद कितना होगा, मतलब फाइनल वैल्यू कितना होगा, ये निकालना है। लेकिन कभी कभी क्या करेगा कि फाइनल वैल्यू ही देगा और कितना इंक्रीज किया वो भी देगा। तो बताइए कि शुरुआती मान यानी कि इनिशियल वैल्यू कितना होगा, यह निकालना पड़े तो क्या करिएगा। तो मैं वो भी सिखाऊंगा कि फाइनल टू इनिशियल कैसे निकलेगा, इनिशियल टू फाइनल कैसे निकलेगा। और कभी कभी जो इंक्रीज किया वही नहीं देगा, इनिशियल वैल्यू देगा और फाइनल देगा और पूछ देगा कि बताइए कितना इंक्रीज किया। तो तीनों चीज मैं बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। बढ़ते हैं आगे, अब चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इरेज कर दूंगा। क्लियर है? अब जरा देखिए फिर से एक बार, कितना इंक्रीज किया, कितना बढ़ा, यही आपका सवाल था, ये आपके तरीके हैं। 20% और 20% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कितना है 1/5। अब देखिए 5 नीचे वाला हमेशा क्या है, इनिशियल माने शुरुआती मान। तो 5 बराबर कितना 300, देखिए दिया 300, काटेंगे तो 5 छक्के 30, 0 का 0, 1 का वैल्यू 60। अब क्या करिए कि फाइनल निकालना है। तो जब इंक्रीज करेगा, जब बढ़ेगा तो जोड़ देंगे, घटेगा तो घटा लेंगे। अगर बढ़ा है तो 5 1 6, और घटता 20% तो 5 में से 1 गया, 4 कर लेते हैं। है क्लियर? अब देखिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं जो दशमलव में होगा, डेसिमल फॉर्म में होगा, फिर हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। क्लियर है? मिटाते हैं इसको। आलिया भट्ट के पास इस बार ध्यान देंगे 819 रुपया है आलिया के पास। आलिया के पास इतने पैसे का कोई वैल्यू है जी? वो तो इतने का एक कप कॉफी पीती होगी ना जी। उसके पास 819 रुपए हैं और उसमें उसके पैसे में 11.11% का वृद्धि हो जाता है, यानी कि इंक्रीज कर जाता है। तब बताइए कि फाइनल वैल्यू क्या होगा। क्या पूछ देगा? फाइनल वैल्यू। ये क्या है? इनिशियल। मतलब यह है कि शुरू में उसके पास 819 रुपए थे और उसमें 11.11% बढ़ गया, तो कितना होगा बढ़ने के बाद, यही निकालना है। तो कुछ नहीं करिए, अगर अब एज्यूम करिएगा 100 तो निकाल पाइएगा, निकलेगा, बट टाइम लगेगा। अगर आप 100 मानते हैं इनिशियल को तो एज्यूम 100 करके, तो 100% बराबर 819, फिर काटिए डेसिमल में जाएगा,
फिर बहुत दिक्कत होगी, फिर 111 पॉइंट, तो दिक्कतें आएंगी ना। तो ऐसे नहीं करना है। अब देखिए क्या करना है। आपको पता है कि 11.11% किसका होता है। तो आपको पता है कि 11.11% 1/9 का होता है ना। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 1/9 क्या करेंगे जी, 1/9। अब जरा हमें बताइए, अब क्या करना है, हमें यही ना बताना है फाइनल वैल्यू। अब हम देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है, 1/9। कितना बढ़ रहा है जी, 1/9। अब इसका मतलब हो गया इनिशियल वैल्यू इतना है, और ये भी क्या कहलाता है, इनिशियल वैल्यू। कुछ नहीं करिए, 9 बराबर 819, काटिए इसको, 9 9 81 और 9 1 9, यानी एक यूनिट का वैल्यू आ गया 91। हमें क्या निकालना है, फाइनल वैल्यू। क्या निकालना है जी, फाइनल। जोड़ देंगे, 9 1 10, 9 1 10, तो 10 बराबर, यानी कि फाइनल वैल्यू कितना होगा, 91 गुने 10, यानी 910। देखिए आ गया, निकल गया। कितने सेकंड्स लगेंगे, बस जितना टाइम आपको काटने में लग जाए। अगर ऐसे एज्यूम करेंगे या फिर आप ऐसे निकालेंगे, आप ऐसे निकालते, चलिए कितने रुपए हैं, 819, कितना इंक्रीज करना है, 11.11। तो पहले आप क्या करते हैं, 11.11, 819 का 11 पॉइंट, काटिए जी, काटते रहिएगा। फिर जो आएगा उसको 819 में ऐड करिएगा, तब 910 आएगा। ऐसे नहीं करना है। या फिर इससे भी चालाक है, तो आप ये करते कि 819 का जब कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है, यानी इनिशियल वैल्यू 100 होता है, कितना बढ़ गया, 11.11%, तो आप क्या करते, 111.11/100, फिर काटते, तो आपका कितना आंसर आता, 910। तो ऐसे भी काटने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपको ऐसे नहीं करना है। सिंपली अगर आपका फ्रैक्शन फॉर्म याद है, मैं तो कहूंगा कि 20 तक याद कर जाइए, आपको दिक्कत नहीं होगी सवाल सॉल्व करने में। चलिए तो हम देखते हैं कि कैसे। अब जरा ध्यान दीजिए, क्लियर है ना। क्या करेंगे, देखेंगे कि कितना इसका होता है फ्रैक्शन फॉर्म, 1/9, 9 इनिशियल है, और यहाँ पे इनिशियल कितना है, 819, तो 9 मतलब 819, एक का वैल्यू कितना आ गया, 91, 10 का वैल्यू 910। अब क्या करिए, ये पहला केस था, एक केस और आ सकता है कि 819 इस बार नहीं देगा, इस बार दे दे आपको फाइनल वैल्यू, दिख रहा है ना, 910, और पूछ दे इनिशियल वैल्यू बराबर व्हाट, और कितना बढ़ा है, 11.11%। गौर करिएगा कितना बढ़ा, आपको ये निकालना है। आप क्या करिएगा बताइए, जो लोग ये तरीका नहीं जानते हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सिर्फ यही करेंगे कि अपना एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे, निकालेंगे, दिक्कतें आएंगी। कुछ नहीं करना है। कितना दिया है, 11.11, कितना वैल्यू होगा, 1/9। हम जानते हैं कि नीचे वाला क्या होता है, इनिशियल, और दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनल। तो जोड़ दीजिए, तो 9 1 10, मैं कह सकता हूं कि 10 बराबर 10, 10 यूनिट का वैल्यू। अब काट दीजिए, यानी 1 का 91। हमें क्या निकालना है, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल कितना है, 9, तो 9 बराबर 9 × 91, कितना आ गया, देखिए 819। कितना इजीली निकल गया, निकला ना। अब जरा गौर करिए, क्योंकि अगर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, अगर डिक्रीज करता, घटता, तो घटा लेते, बढ़ रहा है तो बढ़ा लेंगे। क्लियर है। एक केस नंबर 1 था, चाहे ऐसे टिक लगाते हैं,
एक केस और हो सकता है, पूछिए क्या। मैं साइड में लिख रहा हूं, जरा गौर करिएगा। इस बार क्या किया कि इनिशियल भी दे दिया, गौर करिए, और फाइनल भी दे दिया, और आपको कितना इंक्रीज किया, मैंने कितना बढ़ा वो नहीं दिया, वही पूछ लिया आपसे। तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे बताइए। आप यही करेंगे ना, सोचेंगे। बस आपको देखना है कि दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है बताइए। 819 और 910 दोनों के बीच, इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू और इसको बोलते हैं फाइनल वैल्यू, ठीक है। और आपको कितना परसेंट इंक्रीज किया वही पूछ लिया। तो हम जानते हैं कि इनके और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 91 है। कितना है जी, 91 है। अब जरा बताइए कि यह जो 91 इंक्रीज किया है, कभी भी जो इंक्रीमेंट जो भी इंक्रीज करता है वो इनिशियल पे करता है ना। देखिए ये जो मेथड है ना, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं आपको हम फॉर्मूला यूज नहीं करने देंगे, एकदम सेकेंडों में आंसर आएगा, गर्दा उड़ जाएगा। एसआई एंड सीआई में देख लीजिएगा, कहीं भी हम नहीं लिखेंगे कि एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू, हालांकि ये तो थोड़ा बहुत यूज करेंगे भी, तो आपको जो फॉर्मूला है सीआई का उसमें आपको यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली आंसर आएगा इसी मेथड पे। आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िएगा तो उसमें इनिशियल मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस सीपी, और शुरुआती मान है ना सीपी, एसपी क्या है, फाइनल वैल्यू। तो उसमें भी पूरा पूरा यूज होगा क्या, इनिशियल और फाइनल टर्म। अब हम देखेंगे कि जो 91 है किस पे इंक्रीज किया है, तो 819 पे, 819 पे। अब देखेंगे कि जो 91 है वो 819 से कितना है, कितना है, तो 1/9 कितना है जी। अब जब सॉल्व करेंगे इसको तो कितना, 1/9 करके देखिए। मतलब सॉरी 1/9 नहीं कहेंगे इसको, मतलब हाँ ए वाला हिस्सा जो 1/9 है, और मल्टीप्लाई करने पर देख लीजिए 819 का 1/9 काटिए, 81, 9 9 जा 9, यानी कि कितना, 1/9। और आपको पता है ना कि 1/9 का वैल्यू कितना होता है, 11 पॉइंट आ गया ना। अगर आप ये मेथड जानते हैं तो ये बहुत ही आपको आसान कर देगा, ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। ट्रेडिशनल चीजों को छोड़ना है, ठीक है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, इसको बस समझिए। एक बार समझ गए ना तो फिर देखिए परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई एंड सीआई सारा आसान हो जाएगा। और परसेंटेज नहीं समझे तो फिर आपको एसआई में, सीआई में, डिस्काउंट में, प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम तो होगा। मैं परसेंटेज को पूरा डीप पढ़ा रहा हूं, 12 से 15 वीडियो लाऊंगा, फिर आपको दोबारा जिंदगी में परसेंटेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने बोला है ना कि मुस्कान मैं लाऊंगा। आइए अब इसके बाद ये कॉन्सेप्ट है, कुछ क्लियर है, तो यही इसी को बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको केवल समझना है। जब कल का जो वीडियो आएगा उसमें मैं टाइप शुरू करूंगा क्वेश्चन का, टाइप 1 2 3 करके, तीसरा वीडियो होगा परसेंटेज का। अब देखिए ट्रिक्स क्या होता है मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन में, कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, ट्रिक्स से बनाएंगे, और आपको बाई ऑप्शन भी सिखाएंगे क्वेश्चन को करना। बाई ऑप्शन कैसे करते हैं, टेक्निकल अप्रोच क्या होता है, सारी चीजें आपको मैं सिखाऊंगा। जरा गौर करिए। क्या मैं इरेज कर दूं, इरेज कर दूं इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं तो ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं। एक चीज और, जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, अभी मैं सिखा रहा हूं कैसे
जो आपके मार्क्स आए हैं बोर्ड के पेपर में कितना परसेंट है, आप कैसे निकालते हैं? अगर पूरा पेपर फुल मार्क्स 500 का है तो हमारे यहाँ तो अक्सर सारे बोर्ड में लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मान लीजिए कि 500 का पेपर है और आपके 300 मार्क्स आ गए तो कितना परसेंट है? आप क्या करते हैं, आप यही ना करते हैं कि 300 को ऊपर 500 नीचे और मल्टीप्लाई, फिर 100 से गुना नहीं करना है जी, आपका स्टेप बढ़ जाएगा। खैर देखिए कितना आ गया, इससे भी अधिक स्मार्ट हैं तो आप क्या करिएगा, 300 ऊपर हम सिखाए भी हैं आपको, 500 नीचे गुने 100, नहीं इस बार 100 छोड़ दीजिए, 0 0 0 0, 3/5 क्या होता है जी, क्या सिखाए थे, 3 को बाहर करिए और 1/5, तो 3 और 1/5 का वैल्यू बोल दीजिए 20%, तो 3 गुने 20 कितना आ गया, 60%। ऐसे ही निकालते हैं ना। अगर मार्क्स 300 के बजाय 304 आ गए तो क्या करेंगे आप, फिर वही चीज करेंगे, आप कट करेंगे, फिर अब कटेगा नहीं पूरा पूरा, आएगा ना डेसिमल में आएगा। देखिए अगर आपके पेपर 500 मार्क्स के हैं तो आप कैसे निकालेंगे, एक तरीका आपका होगा निकालने का, कॉन्सेप्ट हो गया, आप ऐसे निकालेंगे, चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक और तरीका है बड़ा इजीली, कि जो भी आपके मार्क्स आए, आपके जो भी मार्क्स आए, जैसे मान लीजिए आपके जितने भी मार्क्स आए 300 आए है ना, कुछ नहीं करिए, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से, लेकिन शर्त है जब पेपर 500 का होता है, जैसे ही 2 से आप करेंगे ना कितना आ जाएगा, उधर से एक डेसिमल लगाए 60%। देखिए कुछ नहीं करना है, अगर आपके 304 आ गए फिर 2 से करेंगे, डेसिमल लगा दीजिए 60.8%। अगर आपके 400 कुछ भी ले लीजिए, 82 मार्क्स आ गए 500 में, कुछ नहीं करना है, 2 से, 2 दूनी के 4, 8 दूना के 16, 4 दूना के 8, उधर से 1 पे लगा दीजिए 86.4। अब आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि 482, हाँ 482 बट्टा 500 गुने 100, देखिए काटिए यहाँ पे, 5 9 45, सॉरी यहाँ छूट गया था, सॉरी, ठीक है ना, 96% होगा, 16 यहाँ था ना तो 9 हो जाएगा। तो देखिए 5 9 45, 3 और यहाँ पे कितना 32, 5 6 के 30, फिर 2 5 4 के 20, ऐसे लाइएगा, कुछ नहीं करना है, कुछ भी आ गए, मान लो 312, तो उसे कर दीजिए 2 दूनी के 4, 2 का 2, 3 दूना के 6, 62.4। ऐसे भी आप अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। जब 500 अगर होता ना 1000 का तो आप ना सिंपली निकलता बड़ा आसानी से, 1 से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करिए ही नहीं। अगर 1000 मार्क्स का पेपर होता और 304 आता, डायरेक्टली आप बोल देते आंसर इसका 30.4%। आप निकाल भी लेते, ऐसे ऐसे निकालते, 304 बट्टा 1000 गुने 100, देखिए कितना होगा 30.4। अगर 250 मार्क्स पेपर होते ना तो 2 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई करते। खैर ये ऐसे ही है, ठीक है ना, थोड़ा आसान करने के लिए बता दिए कि 2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना, ऐसा कुछ है नहीं, इसमें बहुत कुछ खास नहीं है। सीख लीजिए कि 500 का पेपर है, जितने मार्क्स आप आ रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक डेसिमल बैठा दीजिए, आपका एग्जैक्ट मार्क्स आपका परसेंटेज में निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक भी करिए, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। आगे हम लोग
और भी अच्छे अच्छे वीडियोज लाएंगे। आपका वीडियो अब सुबह अपलोड ना हो करके अब रेगुलर शाम में अपलोड होगा। 6 और 7 बजे के बीच में डेली वीडियो अपलोड हो जाएगा। जो टेक्निकल इशू थे उसे हमने ठीक कर लिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली 6 से लेकर 7 के बीच में वीडियो अपलोड हो जाएगा। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही अपना कृपा बनाए रखिए। दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।